हेलो साथियों। तो जय हिंद। आज 74वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हम राजज्योति एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर। रीजनिंग की एक चैप्टर है जो काउंटिंग फिगर। इसमें हम टाइप 6 पढ़ लिए थे, ठीक है। जिसमें पढ़े थे वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। आइए उसी के बारे में कुछ और आगे पढ़ते हैं कि वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के बारे में देखते हैं। ये देखिएगा, वर्ग दे दी गई है। जहां पर हम कल पढ़े थे एक वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। क्या? एक वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर। अब आज पढ़ेंगे 2, 3, 4 वर्ग दे देगी और उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये 2 वर्ग दे दी है, ठीक है। कितनी है? 2 वर्ग। और इसके अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करने को कहे तो हमको ये क्या दे देगी? जब त्रिभुजों की संख्या, वर्गों के अंदर त्रिभुजों की संख्या वर्गों के अंदर क्या त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने को कहेगी। तो यहाँ पर क्या देगी? जिसे यहाँ पर हम गिने थे, एक वर्ग में अगर दो डायगोनल दिया है, एक वर्ग में 2 डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या, जितनी वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या होगी उसकी तुलना हम कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ देखिए 1, 2, 3 और 4 वर्ग के अंदर यहाँ पर 4 त्रिभुज है और यहाँ पर भी वर्ग के अंदर कितनी? 4 त्रिभुज। कितनी? 4। तो यहाँ पर 4 दूना 8, यहाँ पर कितना? 8 त्रिभुज है और यहाँ पर भी कितना? 8 त्रिभुज। यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, तो 8 8 कितना हो गया? 16। 8 8 कितना हो गया? 16। तब पूछेगा सर 16 आंसर है होगा यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर 16 आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 2 और त्रिभुज बनती है। 2 त्रिभुज कौन बनती है ये हम बता दे। ये देखिए, ये एक त्रिभुज यहाँ से बनी। कहाँ? यहाँ से बनी। यहाँ से एक त्रिभुज ये बनी और एक त्रिभुज ये बनी। कौन बनी? ये एक त्रिभुज बनी। तो कितनी? 2 त्रिभुज और बनी। तो इसमें क्या करेंगे? 2 और ऐड कर देंगे। 2 कितना ऐड कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे तो इसमें कितना? 18 त्रिभुज होगा। हमारा यही आंसर होगा। इसमें कितनी? 18 त्रिभुज होगी। इसी तरह हमको यहाँ पर 2 वाला दे दिया है, तो 2 वर्ग दे दी गई है और यहाँ पर आगे 3 वर्ग दे दी, 4 वर्ग दे दी जाएगी, 5 वर्ग दे दी जाएगी, 6 वर्ग दे दी जाएगी और पूछे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सब में हम यही प्रोसेस करेंगे और इसका आंसर हम निकालेंगे। चलिए आगे हम आपको 3 वाला भी बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर 3 है। फिर इसको यहाँ से हम क्या करें? एक डायगोनल खींचे, एक यहाँ से डायगोनल खींचे, एक यहाँ से डायगोनल खींचे और एक यहाँ से डायगोनल खींचे, एक यहाँ से डायगोनल खींचे और एक यहाँ से डायगोनल खींच दी। तो अब पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना? तो यहाँ कितनी? 4 बॉक्स। तो यहाँ क्या देगी? 8 यहाँ से देगी, 8, फिर 8 यहाँ से देगी, फिर 8 यहाँ से देगी। तब तो यहाँ पर कितना? 24 हो गया। कितना? 24। यहाँ तक हम कितना? 24 गिन चुके प्लस। अब यहाँ से क्या होगा? 24 तो हम गिन चुके। फिर यहाँ से देखिएगा, एक ये वाला देगी। क्या? ये वाला देगी ये वाला एक त्रिभुज और एक त्रिभुज ये वाला देगी। ये तो कितना? 2।
2 तो यहाँ से हो गया। फिर यहाँ से देखिएगा ये वाला देखिए, ठीक है, और एक कौन देखिए ये 12 वाला, कितना 2 और दे देगी, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, कितना 4 त्रिभुज निकला। 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितना 4। तो 4 इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 4 को हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हमको कुल मिलाकर 28 त्रिभुज मिला। कुल मिलाकर कितना 28 त्रिभुज मिला। यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। यहाँ तक हमको क्या 3 को मिला। इसमें भी हमको क्या दे देती है, यहाँ पर दे देगी। तो ऐसे यहाँ पर देखिएगा, मान लेते इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या दे देगा, ये एक यहाँ से भी एक घेर देगा, ठीक है। यहाँ से भी इसको एक घेर देगा, ठीक है, घेर दिया। घेर दिया। तो पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे वही प्रोसेस करेंगे। जो अंदर त्रिभुजों की संख्या को हम क्या करेंगे गिन लेंगे। अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या करेंगे गिन लेंगे। तो अंदर जैसे देखिएगा, अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 गो बॉक्स क्या है अंदर, कितना 5 को त्रिभुज हमको अंदर नजर आएगा इस वर्ड के अंदर। अब 5 को इस वर्ड के अंदर, तो 5 यहाँ तक क्या कहते हैं, एक वर्ड के अंदर अगर 5 जितनी त्रिभुजों की संख्या होगी उसको हम दुना कर देंगे। तो यहाँ 5 को हम दुना करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 10। यहाँ कितना आएगा 10। यहाँ से भी हमको कितना मिलेगा 10। तो 10 तो यहाँ से मिला, तो 10 क्या हो गया 20, कितना 20। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको 20 तो यहाँ से मिल गया। यहाँ से फिर देखिएगा 20 त्रिभुज तो हमको यहाँ से मिल गया, और एक ये 12 वाला मिलेगा। फिर इसमें हमको ये 12 वाला मिलेगा, एक तो 21, एक ये 12 वाला मिलेगा 22 हो गया। यहाँ तक फिर 2 को 12 वाला गिन लिए। तो यहाँ से फिर हम 2 ऐड कर देंगे, तो कितना 22। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम 22 को गिन लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको और बाकी है। कौन बाकी है, ये वाला देखिएगा, ये वाला तो हम गिन चुके और ये वाला गिन चुके। तो 22 यहाँ तक आएगा। अब कौन वाला गिनेंगे, हमको ये वाला बाकी रह गया। कौन, ये वाला, ये वाला, ये वाला हमको बाकी रह गया। तो 2 को यहाँ से भी आया, तो फिर 2 ऐड कर देंगे। कितना 2 ऐड कर देंगे, कितना 2 ऐड कर देंगे। तो 22 और 4 24। यहाँ कितना 24 को ट्रायंगल बना, कितना 24 को ट्रायंगल बना। यहाँ कितना 24 ट्रायंगल बना। यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। हमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत ना होगा और यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है साथियों, ये अच्छा लगता होगा तो आप कमेंट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। अपने दोस्त और अपने परिवार में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो 2 वाला में वैसे ही दिया था तो सर गिन लिया। और आगे क्या होगा, तो आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इसमें भी दे देगा। मान लीजिए इसमें हमको दे दिया, तो इसको कैसे गिनेंगे, तो इसको भी ऐसे ही गिनेंगे। 5 को यहाँ तक 5 दूना 10, तो 10 यहाँ से, तो मानिए 10 को, तो 1 2 3 को फिगर है, तो क्या करेंगे 10 × 3। ठीक, जैसे एक में 5 को निकला था तो हम क्या करते थे 10 किए थे, कितना 10 किए थे। तो जितना त्रिभुज एक वर्ग के अंदर अगर जितना भी त्रिभुज होगी उसको हम दुगना कर देंगे। जितना त्रिभुज की संख्या होगी उसको हम दुगना कर देंगे, उतना हमको एक वर्ग में त्रिभुज मिल जाएगी। यहाँ कितना मिली 10 मिली, फिर यहाँ हमको 10 मिली, यहाँ 10 मिली, तो 3 गो है जिसमें 10 मिलता है, तो हम क्या करते हैं उसको 3 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ हम कितना 30 तो प्राप्त हो गई, 30, यहाँ कितना 30। अब क्या होगा, अब देखिएगा 30 तो हमको यहाँ तक मिल गया और यहाँ से 30 को मिला
तो 4 को तो हमको यहाँ से मिला था, एक ये 12 वाला गिने थे ये 12 वाला, ये 12 वाला गिने थे, एक एक 2, एक ये ऊपर वाला 12 वाला 2, तो 2 यहाँ से और फिर 2 इस 12 वाला से, ये छोटा वाला हमको देगा 2, कौन देगा, ये छोटा वाला 2 देगा, 2 हमें ये छोटा वाला देगा, तो 2 2 4। फिर यहाँ से भी हमको ये एक 12 वाला देगा ये 12 वाला, फिर हमें ये एक 12 वाला देगा, ये 12 वाला, तो 2, फिर ये 2 छोटा वाला देगा, 2 छोटा वाला देगा, तो 2, तो 4 यहाँ से 4 यहाँ से, फिर क्या करेंगे इसमें 8 को हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हमको त्रिभुजों की संख्या क्या मिलेगी, यहाँ पर 38 मिलेगी। त्रिभुजों की संख्या क्या मिलेगी, यहाँ पर 38 मिलेगी, क्या मिलेगी, 38 मिलेगी। क्या मिलेगी, 38 मिलेगी। यहाँ तक हमको कितना मिला, 38 मिला। त्रिभुजों की संख्या क्या, यहाँ तक 38 मिला। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम समझ गए। अब वर्ग हो या आयत हो, सब में हमको ऐसा ही ग्राफ देकर पूछेगी इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, और ऐसा ही हम क्या करेंगे, पहले हम ये गिन लेंगे और फिर इस बीच वाला को गिन लेंगे, और मतलब वर्ग या आयत हो उसके अंदर हम त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे, और उसमें जितनी त्रिभुजों की संख्या होगी उसको हम 2 से गुना कर देंगे, मतलब 2 गुना कर देंगे। जैसे 5 है तो हम क्या करें, 10 कर दिए। वैसा ही हम सभी में आयत हो या वर्ग हो सब में हम वही करेंगे, और ये बीच वाला अलग से हम गिन लेंगे, तो हमें यह त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगी। हर एग्जाम में, जहां एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, सब में ऐसा एग्जाम में ये सवाल ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम गिन लिए। ठीक है, कुछ और आगे हम देखते हैं सवाल इसी में, और इसी प्रोसेस के ऊपर एक ही कॉन्सेप्ट से हम चाहते सभी सवाल को डील करवा दें और अच्छी तरह से समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा लगता होगा तो आप क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक, और आगे इसमें देखिए, इसी में कुछ और आगे हम बताते हैं। तो इसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये वर्ग दे दी, ठीक है, और इसके ऊपर एक यहाँ पर त्रिभुज बना दी। ठीक है, त्रिभुज बना दी और इसको भी ऐसे घेर दी, मतलब एक डायगोनल और एक डायगोनल यहाँ से खींच दी। कितनी, 2 डायगोनल को खींच दी, और फिर यहाँ से एक लंबवत रेखा, क्षैतिज रेखा, और फिर यहाँ से एक त्रिभुज के शीर्ष एक लंबवत रेखाओं को यहाँ पर मिला दी। ठीक है, अब पूछती है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हम क्या बताए थे, पहले हम वर्ग में गिन लेंगे या त्रिभुज में हम गिन लेंगे। जैसे 1 और 2, तो यहाँ से कितनी, 3 देगी, क्या 3 देगी। इसको हम क्या करेंगे, योग कर देंगे। योग हम बताए थे, जब प्राकृतिक संख्याओं का योग पर हम क्या करेंगे, ये प्राकृतिक संख्या क्या है, ये प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को योग हम बताए थे n × n + 1/2। तो हम बताए थे जो n होती है, जो n यहाँ पर है त्रिभुजों की संख्या है। n क्या है, त्रिभुजों की संख्या कितनी, 1 और 2 है। तो 2, तो यहाँ पर कितनी, 2 × 2 यहाँ करेंगे, n की जगह पर 2 और 1 3, यहाँ कितना, 3 से गुना करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कट गया, तो कितना त्रिभुज हमको यहाँ मिला, 3 मिला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हुआ। ये हम समझाने के लिए आपको बताए हैं, क्या क्या है समझाने के लिए बताए। और यहाँ वर्ग में देखिए कितने अंदर त्रिभुज है, वर्ग के अंदर कितनी त्रिभुज है, 1 2 3, 1 2 2 3 4 5 6 7 और 8। वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज है, 8। इसको क्या करेंगे, दुना कर देंगे, तो यहाँ कितना, 16 को त्रिभुज। इस वर्ग में कितना, 16 को त्रिभुज। ये 12 वाला तो हम के लिए यहाँ पर 16 को त्रिभुज हमको मिल गया। तो क्या अभी
अभी हो गया नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी और बाकी क्या बाकी है 16 को, तो ये वाला हो गया। यहाँ से देखिएगा ये वाला 16 को के, और यहाँ से हम क्या करें, इसको हम गिनना बाकी है। एक तो यहाँ से देखिए देगी कि नहीं, हाँ ये तो देगी, एक यहाँ से देगी, फिर एक यहाँ से देगी, एक यहाँ से देगी, तो 16 3 19 2 21, 19 से 2 कितनी 21, 2 यहाँ से दी तो 2 मान ले लाल वाला है, 2 लाल वाला, तो 16 क्या करेंगे 16 3 19 2 21। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 21 है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 21 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का आपको पता हो गया। ठीक है, आगे चलते, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिएगा, ये हमको फिर एक वर्ग दे दी, इसमें एक डायगोनल इधर खींची थी और एक डायगोनल यहाँ। डायगोनल क्या होती है, वर्ग की डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है 90 डिग्री पर काटती है। और ये आपको पता होगा, जब मैथ हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे 90 डिग्री में एक वर्ग की डायगोनल ही 90 डिग्री पर कटती है, क्योंकि जिसकी भुजाएं बराबर होती है आपस में उसी के डायगोनल क्या होते हैं 90 डिग्री पर कटती है। आयत की भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, एक आयत में क्या होती है, एक भुजा 2 होगी तो दूसरी 3 होगी, मतलब उसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं थी, उसमें 2 भुजा आपस में बराबर होती, इसमें सभी भुजाओं आपस में बराबर होती, इसलिए वर्ग की डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करती है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होइएगा, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होइएगा। और क्या करेंगे, एक यहाँ से हमको क्या मिला, एक क्षैतिज रेखा यहाँ से, और यहाँ से देखिएगा ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया। तब पूछे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम क्या बताए थे, पहले हम क्या करेंगे वर्ग वाला को गिन लेंगे, क्या करेंगे वर्ग वाला को गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी 8 है तो कितना 16 देगी, क्या देगी यहाँ पर 16 त्रिभुज देगी। पहले से हमको आसान हो गया, अब हमको गिनने का जरूरी नहीं है और नंबर लिखने की जरूरी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 16, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें, ये बड़ा वाला त्रिभुज में हम गिन लेते हैं त्रिभुजों की संख्या, जैसे ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला हम मान लेते हैं, हम मिटा देते हैं, जैसे हम ये त्रिभुज ले लिए बड़ा वाला, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला, इसमें कितने 1 और 2, तो 2 अंदर त्रिभुज है तो कितनी देगी 3 देगी, तो यहाँ से क्या देगी 3 देगी, कितनी 3 देगी, 3 और 3 तो यहाँ से देगी, अब प्लस क्या एक यहाँ पर क्या है क्षैतिज रेखा। तो हम क्या बताए थे, जब लंबवत रेखा और क्षैतिज रेखा दी रही मतलब एक आकृति में दी गई होगी, तो जितनी लंबवत रेखा उससे तो हमको मिला 3, और क्षैतिज रेखा तो जितनी क्षैतिज रेखा उतनी त्रिभुज की संख्या। तो हम क्या करेंगे 2 क्षैतिज रेखा तो 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिला हमको 6 और मिला 6 हमको मिल गया, यहाँ से कितना मिला हमको 22 मिल गया। अभी हमको क्या बाकी है, हम ये गिन लिए, हमको इधर से देखिएगा 22 तो यह हो गया, तो अब क्या करेंगे ये बड़ा वाला भी गिन लिए, ये छोटा वाला भी हम गिन लिए। अब हमको बाकी कौन है, बाकी हमको ये है, ये देखिए एक ये बाकी है, कौन ये वाला बाकी है, ठीक है ये वाला, और एक ये बड़ा वाला बाकी है, कितना ये बड़ा वाला, और इधर से भी कौन एक ये वाला बाकी है और एक ये बड़ा वाला बाकी है, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कितनी 4, और 22 वहां से गिने थे, 22 कहाँ से वहां से हम गिने थे, तो कितना 22 हम तो यहाँ से गिन लिए थे और 2 यहाँ से गिन लिए, तो कितना 22 4 26 तो हम यहाँ से गिन लिए। हमको अभी बाकी है कौन गिनना, ये वाला देखिएगा, ये वाला देखिए,
एक और एक यहाँ से एक एक दो, दो यहाँ से ऊपर वाला से दे दिया दो, तो 22 यहाँ से अब प्लस 2 हम कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 2 और ऐड कर देंगे, तो 22 4 26 2 28। यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 28 28। यहाँ त्रिभुजों की संख्या क्या कितनी हो जाएगी तो 28। इस त्रिभुजों में पूछे इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो 28। कैसे हम गिने, पहले ये वर्ग को हम गिने, वर्ग में कितनी है 8 अंदर है त्रिभुजों की संख्या, तो हम क्या करेंगे इसको हम दुना कर देंगे, तो 8 दूना 16 हो गया। फिर इस 12 वाला त्रिभुज में गिनेगा और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, एक यहाँ पर क्षैतिज रेखा, तो 12 वाला से 3 और एक 2 क्षैतिज रेखा, तो 3 दूना 6। एक अगर त्रिभुज की आकृति दे दी गई हो, उसमें अगर परपेंडिकुलर एक शीर्ष से उसके आधार पर, शीर्ष से अगर उसके आधार पर एक परपेंडिकुलर लंब खींचा गया हो तो उससे हमको कितनी मिलती है 3 त्रिभुज मिलती है। और जितने क्षैतिज रेखा हो अगर त्रिभुजों के अंदर हो तो जितनी क्षैतिज रेखा उतनी ही त्रिभुज, तो 2 क्षैतिज रेखा तो 2, दोनों का हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 हमको यहाँ से मिला, तो 6 यहाँ से लिख दिए। और यहाँ से हमको क्या मिला 2, ये वाला ये बाहर वाला जो निकला हुआ तो 1 और 2, यहाँ से हम 3 ले लेते, यहाँ से भी हम 3 ले लेते, तो मगर इसको हम क्या किए गिन लिए, यहाँ वर्ग में हम इसको गिन लिए, तो इसको हम छोड़ दिए, यहाँ से 2 यहाँ से फिर 2, तो 2 2 4 यहाँ हमको गिन लिए। और यहाँ से देखिएगा हमको ये वाला अभी बाकी था, कौन वाला ये वाला, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है, और एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तो 2 यहाँ से, तो 2 यहाँ से, सबको ऐड करेंगे कितनी 28 आई। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक हम गिन लिए, यहाँ तक वर्गों की संख्या, वर्गों के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए एक आध सवाल और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा ठीक है, और समझ में आए तो क्या करेंगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप लोग करके बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपको ये फिगर देखिए, इसमें क्या है, इसमें त्रिभुजों की संख्या, तो हम बताए तो वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो इसमें कितनी 8 4 है, तो 4 को हम दुना कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगी, इस त्रिभुज यहाँ से हमको 8 गो मिलेगी, कहाँ 8 गो मिलेगी, कितना मिलेगी 8, यहाँ से हमको मिलेगी कितना 8 मिलेगी, 8 मिली, यहाँ से हमको 8 मिली। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 1 और 2 3 यहाँ से मिली, फिर 3 यहाँ से मिली, 3 यहाँ से मिली और 3 यहाँ से मिली, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो क्या मिली हमको 12 को यहाँ से मिला, कितना 12 को मिला, तो 12 को त्रिभुज तो यहाँ से हमको मिल गया 12 को और 8 को, कितना होगा 12 8 कितनी 20, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, हम ऐड करेंगे तो 8 प्लस 12 बराबर इक्वल टू 20। यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 2 हो, मतलब 20 होगी। आप कहिएगा सर तो आप तो बताए थे हम 2 सेकंड में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करने के बताएंगे, तो आप कैसे कहाँ बताएं। देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी 4, तो 4 दूना 8, हमको दिमाग उतना काम करता है, 4 था 8, यहाँ कितने 3, तो 3 को है तो कितना 1 2 3 4 फिगर है, तो 3 से हम क्या करेंगे 3 × 4, तो क्या लिखेंगे 12 और 8 कितना 20। हमको ये दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है, और आप जितना दिमाग चलेगा उतना कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। यहाँ कितनी है 20 है, 20 है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होगा। यहाँ तक हम पढ़ लिए कि वर्ड को। चलिए एक अगला और सवाल हम देख लेते हैं कि वो आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। ये देखिए थोड़ी आकृति बनाने में दिक्कत होती रहती है, ठीक है, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से देखिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हमको ये आकृति दे दी आयत की, और इसको कितनी 4 आकृति है आयत की, और 4 आकृति यहाँ से दे दी हुई। तो इसको एक लंबत खींच के यहाँ से शीर्ष से मिला दिया और एक यहाँ पर मिला दिया, फिर इसको यहाँ से खींचा और यहाँ मिला दिया, और फिर यहाँ से खींचा और यहाँ मिला दिया, मिला दी। सब में डायगोनल 2-2 डायगोनल खींच दी गई है। कितनी 2-2 डायगोनल, कितने 2-2 डायगोनल है। 2 डायगोनल एनी मतलब एनी रिएक्टेंगल, मतलब प्रत्येक रिएक्टेंगल के अंदर 2 डायगोनल को खींच दी गई है। यहाँ देखिए 2 यहाँ से खींच दी गई, 2 डायगोनल तो सब में है। तो हम क्या बताए थे, अगर 2 डायगोनल एक दूसरे को विभाजित करती है तो वहां से कितनी, यहाँ से देखिएगा 8 यहाँ से बनेगी त्रिभुज की संख्या, और 8 यहाँ से बनेगी। 2 डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो 1 2 3 4 को अंदर त्रिभुज है, तो हम बोले तो 4 को अंदर है, तो हम आयत हो या वर्ग को उसमें हम दुगना कर देते हैं। तो 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से। तो क्या करेंगे, इस 8 को 4 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 8 को क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या देगा, 32 देगी। कितनी 32, कितना आएगा 32। हमको आंसर यहाँ 32 हमको यहाँ पर दे दिया। 32 को तो हमको ये आ गया क्या, सिर्फ रेक्टेंगल से हम निकाले तो हम 32 निकाले, फिर 3 यहाँ से निकलेगा, 3 ये वाला त्रिभुज से और 3 ये वाला त्रिभुज से निकला, तो 3 3 6। तो 32 में क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा 32, काला से लेते हैं, काला से देखिए यहाँ पर क्या है 32 प्लस 6। फिर क्या करेंगे, 32 प्लस 6, हमको बाकी कौन रह गया, 2 यहाँ से देखिएगा, 2 इस यहाँ से हमको निकलेगा, ये बड़ा वाला 2, 1 यहाँ से निकला और 1 यहाँ से निकला। कितनी आ गई, 2 तो यहाँ से। फिर यहाँ से देखिएगा ये 12 वाला देगा, ये 12 वाला 1 यहाँ से, और ऊपर वाला फिर ये नीचे वाला 1 देगा, 1 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से 4। फिर यहाँ से देखिएगा 1 बड़ा वाला ये देगा, और 1 ये, और 1 बड़ा वाला ये देगा, 1 बड़ा वाला कौन देगा, ये देगा। तो 2 यहाँ से, ये बड़ा वाला यहाँ से, ऊपर वाला 2, फिर यहाँ से हमको क्या मिला, 2 इस बड़ा वाला से और 2 इस बड़ा वाला से। तो 2 2 4 2 6, मतलब कितनी 6। हमको यहाँ पर एक बात बताइए, एक हमको बता रहे आपको एक ट्रिक क्या है या एक कंसेप्ट समझ लीजिए। इससे यहाँ पर कितनी अंदर कितनी 3 रेखा खींचेगी, कितनी 3, 1 2 3, तो 3 से कितनी 6 त्रिभुज बनेगी, 1 2 3, 3 से कितनी मिलेगी 6 बनेगी। तो क्या करेंगे 6 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हम 32 12 कितनी होगी 44, कितनी 44। पूछे कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम लिख सकते हैं इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 44 है। कितनी 44 है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 44। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 44 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पूछी मतलब
आरआरबी में पूछी गई है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, ये आकृति दे दी गई और पूछी गई इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 42 है, जब 44 कितनी, सॉरी 44 है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 44। यहाँ तक हमको तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम अगला देखते क्या है। वर्ग के अंदर हम पढ़ लिए और एवं आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। धीरे धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए और आगे आपको कोई दूसरा पढ़ने का झंझट ना रहे, इसीलिए हम इतना धीरे धीरे बता रहे और समझा रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे देखिए, आगे जैसे आगे देखिए भुजों की संख्या कितनी है, ये आकृति देखिए और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ तक हमें पता है कि यहाँ पर कितनी, 5, यहाँ पर नंबर दे देंगे तो कितना, 2 3 4 और 5। बाहर से हमें तो 5 त्रिभुजों की संख्या पता हो गया। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर डॉट जो एक दूसरे को मिलान है, यहाँ से भी 5 त्रिभुज बनेगी, यहाँ से भी क्या बनेगी, 5 डॉट ही तो 5 त्रिभुज बनेगी। कैसे बनेगी ये हम बताते हैं। यहाँ से देखिएगा, एक यहाँ से, ये वाला हम पहले देखते, 1 5, तो यहाँ से और यहाँ से आएंगे यहाँ और फिर यहाँ, तो 1 6 यहाँ से देखिए, 6 यहाँ से दे दिया, फिर यहाँ से देखिए 1 यहाँ से आएगी, 1 यहाँ से आएगी और 1 यहाँ से, तो क्या मिला, 7 मिला। देखिएगा कौन कौन के लिए 7 हो गया। फिर यहाँ से देखिए 1 यहाँ से देगी, तो ये देगी, ये वाला 7 1 8, यहाँ से कितना, 8 त्रिभुज होगी, कितना, 8 तो यहाँ तक हम गिन लिए। फिर यहाँ से देखिएगा 8 तो यहाँ से गिन लिए और यहाँ से फिर देखिएगा, यहाँ से ये वाला हमें भी, यहाँ से भी एक त्रिभुज देगी, तो ये कौन देगी, तो ये वाला देखिए 8 एक यहाँ से देगी, 1 9, तो यहाँ कितना देखिए, 1 यहाँ से क्या, 9 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 9, यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 9। अब बच गया कौन, 1 कौन बच गया, ये कौन देगी, 9 तो हमें ये पता हो गया, तो ये वाला ये देगी। देखिएगा 9 तो यहाँ तक हो गया हमको, तो 9 और यहाँ से देखिएगा 9 1 यहाँ से ये देखिए, ये वाला 9 1 10, कितनी हो गई, 10 त्रिभुजों की संख्या है। यहाँ तक कितनी, 10 त्रिभुजों की संख्या। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 है। अब बताइएगा, हमको ये पता चला इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 10 है। अगर ये सवाल देखते हैं तो एसएससी एलडीसी में पूछी गई, एसएससी क्या है, एलडीसी में पूछी गई भी सवाल है। ये कौन, एसएससी एलडीसी में पूछी गई सवाल है। तो हम इसको कहाँ तक ढूंढे, मतलब कहाँ तक ढूंढे से हमको यह मिल जाएगा। और मुझे एग्जाम में कितना मिलता है, मात्र 30 सेकेंड से भी कम का समय मिलता है, कितना सेकेंड का भी समय मिलता है। और इसको गिनने में हमको लगभग 40 सेकेंड तक तो लग ही सकता है। तो इसलिए हम बताए थे, हम हर कॉन्सेप्ट के अंदर 2 सेकेंड के अंदर हर सवाल को डील करना बताएंगे। तो यहाँ पर तो 40 सेकेंड लगा, आप बोलिएगा 2 सेकेंड बताया तो 38 सेकेंड हमको फाजिल जा रहा है, वो फाजिल नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए 5 है, इस आकृति में हमको कितना, 5, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और 5 को क्या है, कौन है, मतलब शीर्ष भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है। तो शीर्ष भुजाओं की संख्या 5 है, तो 5 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे या 2 गुना कर देंगे, 10 त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पर क्या करेंगे, शीर्ष संख्याओं को हम गिन लेंगे, शीर्ष संख्याओं को हम क्या करेंगे, गिन लेंगे और उसको हम 2 गुना कर देंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। 2 सेकेंड क्या, 2 सेकेंड भी हमको ज़्यादा, यहाँ मतलब यहाँ पर कम, मतलब ज़्यादा हो गया,
यहाँ पर हमको सिर्फ क्या 1 सेकेंड से भी कम समय में हम इस त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। जहाँ पर हमको क्या 40 सेकेंड लगती थी, वहाँ पर मात्र 1 सेकेंड में निकालिए। इसका मतलब 39 सेकेंड मेरे पास सेफ है अगले सवाल के लिए एग्जाम में। इसलिए हम बताए थे एक ट्रिक से और हर सवाल को हम डील कर सकते हैं, और क्या 2 सेकेंड में हर सवाल को डील भी कर सकते हैं, 2 सेकेंड में मात्र। तो कितना 5 शीर्ष कोनों की शीर्ष कितनी शीर्ष कोनों की संख्या कितनी है 5, और 5 शीर्ष कोनों की संख्या को हम क्या करेंगे दुगना कर देंगे। तो शीर्ष कोनों की संख्या कितनी है 5, उसको हम 2 गुना कर दिए कितनी 10। इसमें कितनी आकृति त्रिभुजों की 10 है, इसमें त्रिभुजों की आकृति कितनी 10 है। तो चलिए दोस्त आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल एक वीडियो त्रिभुज का लास्ट होगा, इसमें हम ऐसा ही आकृति वाले बहुत सारे त्रिभुज गिनेंगे और पढ़ेंगे जो अदर एग्जाम में हर एग्जाम में पूछी जाती रहती है, और ऐसा ही आकृति वाले हम सवाल पूछेंगे बताएंगे जो SSC ICF में भी पूछी गई हुई है सवाल, वैसा सवाल सब जो हम कल इस पर डील करेंगे। और एक कल यह त्रिभुज की कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग, फिर पढ़ेंगे आयत, फिर पढ़ेंगे सर्कल का गिनना, फिर पढ़ेंगे क्या चतुर्भुजों की गिनना, फिर पढ़ेंगे हम रेखाओं की गिनना। ये आकृति दे देगी और पूछेगी इसमें रेखाओं की संख्या क्या है, ये भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त अपने फैमिली को बताइएगा कि राजज्योति एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।